सलामकुम। तो हम टाइम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे। ओ लेवल आईसीएससी का टॉपिक है। सही है। तो आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, अ ट्रेन स्टार्टेड इट्स जर्नी एट 8:15। सही है। एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एट 13:48। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। तो देखो, इसमें आपसे क्या कर रहा है, इसमें आपसे मांग रहा है ड्यूरेशन। ठीक है। आपको इसमें ड्यूरेशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए हम वो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्या था फॉर्मूला? स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू एंडिंग टाइम। ठीक है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है ड्यूरेशन। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग टाइम को भेज देंगे उस तरफ। तो ये हो जाएगा मेरे पास ड्यूरेशन इज इक्वल टू एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। अब फॉर्मूला ये बन गया है। ठीक है। फॉर द ड्यूरेशन। ठीक है। तो ड्यूरेशन निकालने के लिए हमें एंडिंग टाइम में से एंडिंग टाइम में से माइनस करना पड़ेगा स्टार्टिंग टाइम। तो एंडिंग टाइम क्या है मेरे पास? दिया हुआ था क्वेश्चन में 13:48। ठीक है। और स्टार्टिंग टाइम क्या था? स्टार्टिंग टाइम था मेरे पास 8 hours 15 minutes। सही है। अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। तो देखो, ये 8 - 5 क्या होता है? 3। 4 - 1 क्या होता है? 3। और ये हो गया 0। 13 - 8 क्या होगा? 5। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5 hours 33 minutes। ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या हो गई? ड्यूरेशन हो गई ऑफ द जर्नी क्या हो गई? 5 hours and 33 minutes। तो ये है ड्यूरेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन है आपके पास, अ कार स्टार्टेड a car started its journey at 13:45 and reached its destination at 16:23. find the duration find the duration of the journey। सही है। दोबारा ड्यूरेशन मांग रहा है। दोबारा क्या मांग रहा है? ड्यूरेशन मांग रहा है। सही है। तो हम क्या करेंगे? वी विल अगेन अप्लाई द फॉर्मूला। ड्यूरेशन क्या होता है? एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। तो एंडिंग टाइम क्या है यहाँ पर? यहाँ पे एंडिंग टाइम है, अल्लाह भला करे आपका, 16:23। और स्टार्टिंग टाइम क्या है? 13:45। सही है। तो ठीक है। तो देखो, एक बात जो नोट करने वाली है इसमें, वो ये है कि देखो, आपके पास ना, इसमें आपने एक बात नोट की कि इसमें क्या सीन है। इसमें ना, जो स्टार्टिंग टाइम है ना, मतलब माइनस कर रहे हो ना आप, तो ये इसके मिनट्स जो है ना, वो एंडिंग टाइम के मिनट से बड़े हैं। ठीक है। 45 मिनट्स। आपने देखा भाई, इसमें क्या सीन हो रहा है कि एंड स्टार्टिंग टाइम के मिनट्स जो है ना, वो एंडिंग टाइम से ज्यादा हैं। ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? जब भी स्टार्टिंग टाइम के मिनट्स ज्यादा हों एंडिंग टाइम से, तो जब इस केस में आप क्या करोगे? आप पहले
आप पहले क्या करोगे, इस एंडिंग टाइम में क्या करोगे आप, इस 16 में से एक आवर माइनस करोगे, 15 हो गया। और जो एक आवर आपने माइनस किया है, तो एक आवर में से कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो आपने 60 मिनट्स क्या कर दिए, इन मिनट्स में ऐड कर दिए। क्योंकि आपने एक आवर कम किया था ना, तो जो एक आवर कम किया है वो एक आवर यहाँ पे आ गया। ठीक है, मिनट्स में ऐड हो गए। तो अब इसमें आपने पहले ऐड किया, तो ऐड किया कितने हो गया, मिनट्स कितने हो गए आपके पास, मिनट्स हो गए आपके पास 83 मिनट्स और 15 आवर्स। ठीक है, आवर एक कम हो गया, सही है। अब आपके पास क्या क्या हो गया, मिनट्स हो गए 83। नाउ यू कैन इजिली सब्ट्रैक्ट द स्टार्टिंग टाइम फ्रॉम दिस एंडिंग टाइम। आपके पास एंडिंग टाइम आ गया 15 आवर्स 83 मिनट्स, और स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम आपके पास है 13 आवर 45 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब इससे क्या हुआ, इससे मेरे पास एंडिंग टाइम के मिनट्स ज्यादा हो गए स्टार्टिंग टाइम से। ठीक है, तो ये इसकी वजह से नाउ वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कर लो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 7, 13 -5 क्या होता है, 8, और ये हो गया 3, और ये हो गया 2, 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 आवर्स एंड 38 मिनट्स। ये है आपकी ड्यूरेशन फॉर दिस जर्नी। सही है।